हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक कमांड के बारे में। सेक कमांड क्या होता है कि ये आपका लिनक्स में जैसे आपको नंबर्स जनरेट करने हैं, जैसे आप मान लो कि आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जनरेट करने हैं 1 से लेकर 10 तक। तो आप जैसे भी जो भी पैटर्न में या जो भी कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट में नंबर्स जनरेट करना चाहते हो वो बेसिकली आपका अचीव होता है सेक कमांड में। तो डेफिनेशन देखते हैं। It is used to generate numbers from first to last in steps of increment. इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको डिक्रीमेंट करके करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आ जाते हैं इसके सिंटेक्स पे। सिंटेक्स में सेक कमांड में आप डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन, यानी कहने का मतलब है कि आपने सेक और 10 लिखा तो वो आपका टर्मिनल पे आउटपुट देगा 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। उसी तरह आप कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हो, कस्टम एंड पॉइंट भी दे सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सेक ऑप्शंस के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट मान लो कि आपको कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट देना 2 और लास्ट आपको देना है 10, तो 2 से लेकर 10 तक आपका टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट सिंटेक्स देखते हैं, सेक फर्स्ट इंक्रीमेंट लास्ट। फर्स्ट मान लो मैंने दे दिया 5 और लास्ट मैंने दे दिया 15। अब आप कितना कितना इंक्रीमेंट बढ़ाना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि 5 के बाद 7 हो, 7 के बाद 9 हो, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ 2 और यहाँ 10। तो बेसिकली सेक कमांड ऐसे काम करता है। हम लोग चलेंगे अभी इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मेरे को 10 तक का सीक्वेंस प्रिंट करना, 1 से लेकर 10 तक, तो सेक 10 लिखो, 1 से लेकर 10 तक आपके आउटपुट में प्रिंट हो गया। उसी तरह आप कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 5 भी दे दिया, तो रैंडम नंबर्स आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट दूं और कोई कस्टम एंड पॉइंट दूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं सेक, मैं चाहता हूँ इस बार मेरा 5 से स्टार्ट हो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट हो वो 9 तक हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 से लेकर 9 तक आपका कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट और कस्टम एंड पॉइंट हो गया। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं कि अगर हम सेक 6 12 करें तो अब कस्टम स्टार्टिंग पॉइंट आपका 6 हो गया और एंड पॉइंट आपका 12 हो गया। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीका जिससे हम लोग सीक्वेंस प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था कि आप लोग को इंक्रीमेंट करना है कोई वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं कि 6 के बाद 8 प्रिंट हो, 8 के बाद 10 प्रिंट हो, 10 के बाद 12 प्रिंट हो। तो वो केस हम कैसे अचीव करेंगे? सेक लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, 6 लिखना है, उसके बाद कितना वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करना है, 2 वैल्यू इंक्रीमेंट करना। कहां तक आपको जाना है? 12 तक जाना। एंटर करा, देखो 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। इसी में आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, सेक करा आपने, 12 से लेकर मेरे को 1 तक प्रिंट करना है, तो अब आपको 12 से एक एक कम होना है। 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, तो -1 करो और उसके बाद आपका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अब देखो 12 11 से लेकर 1 तक आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ये तो हो गए आपके 3 जो बेसिक कॉमन यूज होते हैं, वो चीज हो गए। तो गाइस चलो एक और एग्जांपल के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सीक्वेंस प्रिंट करूं 1 से लेकर 15 तक, तो आप यहाँ पे चेक कर सकोगे कि 1 जो है वो सिंगल डिजिट है। तो बेसिकली सीक्वेंस कमांड में अगर हम लोग को इंश्योर करना है कि जितने भी डिजिट्स हैं उनका विथ इक्वल रहे, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 सिंगल डिजिट है लेकिन 15 में 2 डिजिट्स हैं, तो अगर आप दोनों का विथ देखोगे वो अलग अलग है। जैसे अगर आप, मैं यहाँ पे लिखता 0 1 और 15, अब इन दोनों का विथ सेम है, समझे? तो वही हम लोग यहाँ पे अचीव कैसे कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस कमांड, वो हम देखते हैं। तो सीक्वेंस ऑप्शन देंगे हम लोग W, उसके बाद हमें कहां से कहां तक का सीक्वेंस प्रिंट करना है? 1 से लेकर 15 तक का। अब देखो जितने भी विथ हो गए, चाहे वो सिंगल डिजिट वाले हों चाहे वो डबल डिजिट का, तो विथ इक्वल है। लेकिन सिंगल डिजिट वालों के पहले क्या हुआ? एक 0 ऐड हो गया, क्या इंश्योर करने के लिए? इक्वल विथ इंश्योर करने के लिए। तो हम लोग -W ऑप्शन इसीलिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेपरेटर के बारे में कि अगर मान लो कि यहाँ पे तो आप चेक कर सकोगे कि भैया आप जब भी प्रिंट कर रहे हो तो जो भी सीक्वेंस है वो हर बार न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सीक्वेंस है वो न्यू लाइन में ना प्रिंट होके एक लाइन में प्रिंट हो और सेपरेट किससे हो? कॉमा से सेपरेट हो।
तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, सीक्वेंस -s सेपरेटर, और किस चीज से आप सेपरेट करना चाहते हो, कौन से स्ट्रिंग से आप सेपरेट करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि मेरे को कॉमा से सेपरेट करना है, और कहां से कहां तक का सेपरेशन करना है, 1 से लेकर मान लो 15 तक ही करते हैं। तो आप देख लो कि 1 से लेकर 15 तक का वैल्यू आपका कॉमा से सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला कि मेरे को इक्वल विथ भी इंश्योर करना है, ठीक है, और मेरे को सेपरेट भी करना है, वैल्यू किससे करना है, मेरे को मान लो कि इससे करना है, ठीक है, और मेरा वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर 15 तक ही होना चाहिए। एंटर करा। अब देखो, अब आपका सेपरेटर हो गया ये, और आपका विथ जो मैंने आपको बोला था कि मेरे को इंश्योर करना है कि मेरा विथ इक्वल है, तो वो आपका -w ऑप्शन से हो गया। तो गाइज अभी तक हमने बात किया था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स तक की, आपको 0 से लेकर 10 तक कैसे प्रिंट करना, 1 से लेकर 10 तक कैसे प्रिंट करना। अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के बारे में। तो अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, यूजिंग -f ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमें जनरल फॉर्मेट लिखना है कि आपको फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को यहाँ डिफाइन करना है, तो %, उसके बाद आप कितना डेसिमल प्लेसेस चाहते हो पॉइंट के बाद, तो मैं इस केस में चाहता हूं कि मेरे 3 डेसिमल प्लेसेस रहे, ठीक है, तो .3f। उसके बाद हमने कहां से कहां तक इसको इंक्रीमेंट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है हर बार वैल्यू को, 0.1 इंक्रीमेंट करना है, और कहां तक इंक्रीमेंट करना है, मैं चाहता हूं इसको 1 तक इंक्रीमेंट करूं, ठीक है। एंटर करा। अब देखते जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे ये इंश्योर कर रहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। हर बार कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 0.1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे इंश्योर कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 0 है, एंड पॉइंट मेरा 1 है, तो ये बेसिकली हो गया फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। अब हम लोग एक और चीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि आप लोग को कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत टाइम्स क्या होता है ना कि आपके जो फाइल्स रहते हैं, जैसे इमेज फाइल्स होते हैं, तो आपके इस फॉर्मेट में रहते हैं img001, फिर img002। अब वो हम यूजिंग सीक्वेंस कमांड कैसे अचीव कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, सीक्वेंस लिखेंगे -f। अब हम एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं, फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम % लगाएंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। 0 क्या इंश्योर करता है कि पैडिंग कितना रहना चाहिए, ठीक है, 0 इंश्योर करता है आपका पैडिंग, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है, 3 आपका विथ इंश्योर करता है। अभी हम इसको जब टर्मिनल पे आउटपुट देखेंगे ना, उसके बाद हमको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और जी क्या है, ये कन्वर्जन स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है, मैं मान लो कि मैं चाहता हूं 5 से लेकर 12 तक प्रिंट हो। एंटर करा। अब देखो क्या, मैंने बोला पैडिंग 0 रहना चाहिए, तो इस केस में पैडिंग 0 है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कितना विथ होना चाहिए, 3 विथ होना चाहिए, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनका विथ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो वहां पे मैंने इंश्योर किया कि 3 विथ है कि नहीं, हाँ जी है, यहाँ पे 005 का विथ 3 है, 006। अब मैं चाहूं कि इसका जो विथ है उसको मैं बढ़ा के 5 कर दूं, या मैंने एग्जांपल में बात किया था कि img001, तो इसमें विथ तो 3 हो गया था, मैं चाहता हूं कि विथ जो है मेरा 4 हो जाए, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पे 3 की जगह आप बस 4 कर दो। अब आपका जो विथ है वो इंश्योर हो जाएगा 4, तो इसका विथ कितना हो गया, 4 हो गया, इसका विथ कितना हो गया, 4 हो गया। तो गाइज अब बात करते हैं हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में। तो आप लोगों ने कभी भी स्टूडियो गए होंगे तो देखे होंगे कि आपका जो img फाइल का जो रहता है नंबरिंग, उस टाइप से रहता है, img001 फिर 002 ऐसे ऐसे करके नंबरिंग बढ़ते रहता है। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि यूजिंग सेक कमांड कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे आई इन। अब आपको इक्वल विथ भी इंश्योर करना है कि आपका जो विथ है, जैसे 100 है तो 100 का विथ कितना है, 3 है, तो आपका 1 का विथ कितना होना चाहिए, 3, तो उससे आपका क्या होगा, 001 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक कमांड के अंदर यूजिंग $, सेक -w, क्योंकि हमें इक्वल विथ इंश्योर करना है। आपका फाइल कहां से कहां तक बनाना है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन दे दिए। उसके बाद मेरे को डू करवाना है कि आपको अब क्या करवाना है, आपको एक एम्प्टी फाइल बनाना है, कौन सा एक्सटेंशन का, .jpg एक्सटेंशन का। तो हम क्या करेंगे,
एम्प्टी फाइल कैसे बनता है? यूजिंग टच कमांड। अब टच में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितना भी आपका आई का वैल्यू आ रहा है, सबसे पहले आई किस में गया? 001, तो आपके आई में आप यहाँ पे 001 प्रिंट करा दो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, आपने सीक्वेंस, ये जो आपका सीक्वेंस ऑफ नंबर यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहला नंबर क्या है? 001, आई में 001 स्टोर हो गया, वो आई को आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा एक्सटेंशन देना है हमें? जेपीजी एक्सटेंशन, और फाइल का नाम क्या रहना चाहिए? IMG। तो IMG $i.jpg वाला एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली, अब हमें अपना फाइल का नाम मिल गया, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। जब भी आप स्क्रिप्टिंग में डू फॉर लूप चलाते हो तो आपको लास्ट में डन लिखना पड़ता, तो आप यहाँ पे डन लिखा, एंटर करा। ls करके देखते हैं हम लोग कि हमारा 100 जेपीजी फाइल्स बना है कि नहीं। ls करते हैं, आप देख लो यहाँ पे img001.jpg से लेकर img100.jpg फाइल तक। तो बेसिकली हम लोग सेक कमांड को अपने लूपिंग्स में यूज करते हैं, अगर हमें नंबर्स जनरेट करने रहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, तो ये हो गया आपका सेक कमांड। तो गाइस आई होप कि आपको सेक कमांड अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।